और आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। बड़ी खबर पानीपत से इस वक्त सामने आई है, जहां सिविल अस्पताल में एसी फटने का मामला सामने आया है। एसी फटने से अस्पताल में धुआं हो गया। आग लगने से अफरा तफरी भी मच गई। बेहद गंभीर खबर आपको बता दें, सिविल अस्पताल की घटना है जहां पर एक एसी में ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें देखिए किस तरह की डरा देने वाली तस्वीरें हैं। यहां पर तमाम मरीजों को भर्ती किया जाता है, लेकिन इसी जगह पर एसी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ना सिर्फ धुआं उठा बल्कि आग भी लग गई एसी फटने के बाद से। देखिए आप किस तरह से कुछ भी दिखाई यहां पर नहीं दे रहा है और कितना ज्यादा डरावना मंजर यहां पर अस्पताल में देखने को मिला है, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सिविल अस्पताल में एसी फटने की यह सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर अस्पताल में एसी फट गया। और इससे अनिल सैनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, क्या कारण रहे हैं अस्पताल में एसी फटने के पीछे? क्या अभी तक इस बात को लेकर किसी तरह की जानकारी मिली है और कितना नुकसान हुआ इस घटना में अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पानीपत के सिविल अस्पताल 5th फ्लोर के अंदर जो है एक एसी का जो कंप्रेसर है वो फट गया, जिसके कारण पूरा जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर धुआं हो गया, जिससे मरीजों के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। और बता दें कि गनीमत यह रही कि उस समय जो वहां पर कोई मरीज एडमिट नहीं थे और साथ ही में जो महिलाएं हैं वहां पर डिलीवरी होती है, ऑपरेशन थिएटर भी वहां पर बना हुआ है जहां तक धुआं नहीं पहुंच पाया। लेकिन बता दें कि जो राहगीर थे उनके द्वारा बाहर से देखा गया कि जिस तरह से जो धुआं उठ रहा था, जिसके बाद सिविल अस्पताल के जो कर्मचारी है उनको सूचना मिली। हालांकि बता दें कि इस आगजनी के कारण पूरे जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर धुआं फैल गया था और जो आग बुझाने वाले यंत्र है उसके माध्यम से आग पर काबू पाया गया। जी अनिल, क्या कारण अभी तक क्लियर हो पाए? क्या कारण था? चूंकि अस्पताल एक ऐसा स्थान है जहां पर तमाम लोग रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, तमाम मरीज भी यहां पर होते हैं, और एक ऐसे स्थान पर एसी का फटना, ये तो काफी ज्यादा गंभीर घटना कहीं ना कहीं है। क्या इनकी चेकिंग समय पर नहीं होती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहां पर 5 बजे के बाद जिस तरह से जो हॉस्पिटल है वो वहां से डॉक्टर भी चले गए थे, स्टाफ भी वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन बावजूद उसके एसी जो रूटीन की तरह वो चालू रखे गए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो एसी है वो लगातार चालू था, जिसके कारण जो कंप्रेसर है वो फट गया, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि जो डॉक्टरों से हमने फोन पर भी संपर्क करने की जो कोशिश की गई, MS अमित पुरिया के पास भी फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। जो वहां पर कर्मचारी थे उनका यही कहना है कि जो कंप्रेसर है वो फटने के कारण आग लगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल खबर पर जानकारी के लिए। ये तार सॉकेट हो गया होगा सर, इसलिए आग लगी, इसलिए बुझाने के लिए आए हुए थे हम। तो आप लोगों को कैसे पता चला? हम नीचे खड़े हुए थे सर, हम अपने बच्चों को लेके आ रहे मेडिकल में, हम नीचे खड़े हुए थे, हमें देखा आग लगी हुई है ऊपर, हम भाग के दौड़ के आए और ये आग बुझाने वाला उठाया और आग बुझा दी सर। जी कैसे क्या बात हुई यहाँ पे? सर हम 3री मंजिल पर ड्यूटी थी मेरी, मैं सारा काम छोड़ के जैसे दुम्बा लग रहा बाहर शोर मच रहा था बाहर कि आग लग गई। जैसे कि हमने सारा काम छोड़ के ऊपर आए तो उससे आग बुझाई। जब तक काबू है एसी था, एसी में कुछ फाल्ट है तो आवाज़ से आई बरामदी थी, तो मैंने हम मौके पहुँचे, बुझाया हमने। कोई पेशेंट भी एडमिट थे? नहीं जी, यहाँ कोई इस टाइम कोई नहीं था जी, खाली था जी पूरा ये।